हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर सेकंड या सेशन सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। प्रोडक्ट एंड क्लासिफिकेशन, जो क्लास ट्वेल्थ मार्केटिंग का सेकंड टॉपिक होने वाला है। हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक होगा बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग वन शॉट में ही इसको कवर करेंगे। अगर आप ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं मार्केटिंग जो क्लास 12 की आपकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको मैं वन शॉट वीडियोस के फॉर्म में अपने इस चैनल पर कवर कर रहा हूँ, जिसकी पहली वीडियो आपको इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है। और जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ ये सीबीएसई की स्टडी मटेरियल है। और इसको आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप हमारे वेदिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सीबीएसई के सेक्शन में जब जाओगे तो वहाँ पे क्लास 12 फ्री रिसोर्सेज करके दिखाई देगा कॉमर्स का। वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आप चाहे तो इसे प्रिंट कर ले या फिर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से अपना दूसरा चैप्टर, बेसिकली दूसरा अध्याय इसका। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर से उस वीडियो को देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद और अकॉर्डिंगली आप मेरे साथ प्रोसीड करें। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब प्रोडक्ट के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। ध्यान देना, पहले समझते हैं क्या होता है। द प्रोडक्ट नेचर इज़ फाउंड टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द मैथड ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस वहाँ पे पता चलती है कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट को पोजीशन किया गया मार्केट में। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन असिस्ट द मार्केटर्स टू पुट द प्रोडक्ट बिफोर द कंज्यूमर बेटर। बिफोर द कंज्यूमर बेटर मतलब क्या है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को इस तरीके से पोजीशनिंग की जाती है कोई भी, जिससे हम लोग ऑफर करते हैं कस्टमर को कि बोलते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करते हो तो आपको इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो यही है ना कि अगर कस्टमर को या कंज्यूमर को जो भी बोलो, ये कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि ये प्रोडक्ट को बाय करने से मेरा फ़ायदा है तो ही वो बाय करेगा, अदरवाइज़ नहीं बाय करेगा। समझ रहा है ना। तो उसको कंसिडरेशन मिलना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो भी रिटर्न में मिलना चाहिए। अब उसकी यूटिलिटी हो गया या ब्रांड स्टेटस हो गया। जैसे देख लो आज के समय में लुई विटॉन की एक बैग 35 लाख 40 लाख रुपए तक की आती है। छोटी सी हैंड पर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब सोचो 40 लाख 50 लाख की एक छोटी सी हैंड पर्स आती है। ऑब्वियस ये बात है उसकी वर्थ इतनी नहीं होती होगी, ऑब्वियस ये बात है ना। बट वो लोग बाय करते हैं क्यों? क्योंकि ब्रांड वैल्यू, तो उसमें जो कंसिडरेशन मिला ना कस्टमर को, उसको ब्रांड वैल्यू मिला, स्टेटस सिंबल मिला। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आईफोन लोग बाय करते हैं और फिर मिरर के सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं क्योंकि उनको पता है उनकी खुद की वैल्यू नहीं है, बट वो आईफोन खरीद के ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं यार मेरी वैल्यू बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को इस तरीके से पोजिशनिंग की जाती है। कभी आप ओप्पो का फ़ोन लेकर ऐसा नहीं फ़ोटो क्लिक करोगे, राइट। तो ये सब छोटी छोटी जो बातें होती है एक प्रोडक्ट को पोजिशनिंग करने में क्या करती है बेटा, हेल्प करती है। दे कैन बी सेगमेंटेड टारगेटेड पोजिशन बेटर। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेगमेंटेड मतलब एक सेगमेंट को टारगेट करते हैं। ओके, पोजीशन किया जाता है बेटर तरीके से। मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको जैसे हमने बोला कि एक हम अच्छा सा गाड़ी बना रहे हैं, ठीक है। लेट से हमने बाइक बनाया, वो 600 सीसी की बाइक है। अब एक वुमेन को दिखाएंगे, एक औरत को दिखाएंगे, तो हो सकता है एक लड़की को दिखाएंगे तो 100 में से आउट ऑफ 100 हो सकता है 95 वुमेन्स को लगेगा यार ठीक है यार होगा कुछ, छोड़ो। 5 वुमेन हो सकती है जो बाइक के शौकीन हो, उनको थोड़ा इंटरेस्ट लगे। लेकिन बॉय में देखोगे, लड़कों को जब दिखाओगे, मर्द समाज को दिखाओगे तो 95 आई थिंक 100 में से 95% या मेरे को तो लगता है आउट ऑफ 100 100 में से 100 लोग ऐसे होंगे जो इस बाइक को देख के क्रेजी हो जाएंगे, मतलब बोलेंगे वाह क्या प्रोडक्ट है, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको सेगमेंट वाइज टारगेट किया जाता है कि हम अगर मान लो कोई प्रोडक्ट, जैसे आइसर मोटर्स है इंडिया में। आइसर मोटर्स का अगर आपने नाम सुना हो, वो एक गाड़ी बनाती है, बुलेट बनाती है। बुलेट आपने बाइक का नाम सुना होगा, 350 सीसी आती है। ये जनरली देखोगे इसके पीछे लड़के पागल है, ठीक है। तो उनके ऑडियंस कौन हो गया, लड़के हो गए ना। उसको सेगमेंट दिखा, थोड़ा कूल दिखाने के, थोड़ा बोल्ड दिखाने के लिए ये थोड़ी गाड़ी यूज़ की जाती है। देखोगे जो बुलेट होती है काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, तो कहीं ना सेगमेंट बनाया गया। प्रोडक्ट को उसी तरीके से थोड़ा धाकड़ भौकाल वाला लुक देने के लिए पोजीशन किया गया यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, आगे लिखा है इट कैन बी अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ 3 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेमली ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल आपका, टेंजिबिलिटी एंड यूजर टाइप, किस यूजर टाइप को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी इंप्लाइज द एवरेज लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। बेसिकली ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना, देखो कोई प्रोडक्ट क्यों लेता है कोई, या तो वो बहुत लंबा चलने वाला हो, ठीक है, ख़राब नहीं हो। जैसे देखोगे स्कूटर में एक्टिवा,
स्प्लेंडर क्या ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं ये सब गाड़ियाँ, ठीक है ना, एवरेजेस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वही बुलेट में वो आपको एवरेज वाला सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलती है बट एवरेज का सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। बुलेट बहुत कम एवरेज देती है लेकिन उसका अलग चीज़ है, उसका अलग पोजिशनिंग है। वो बोलता है कस्टमर जो हम पे बैठेगा, जो मेरे को इस्तेमाल करेगा, उसका मैं बोलते हैं रोड पे जो बोलते हैं ना प्रेजेंस है, उसका अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट की अपनी बोलते हैं ना यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज लाइफ जो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती है कंजम्पशन के लिए। टेंजिबिलिटी मीन्स द फिजिकल एट्रीब्यूट्स, जो मैंने कल ही बताया था। टेंजिबिलिटी का मतलब क्या है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स आपने पढ़ा हुआ है, ओके। द प्रोडक्ट एंड द यूजर टाइप प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड द फॉलोइंग फिगर्स। अब देखो यहाँ पे अच्छे तरीके से कि प्रोडक्ट के बारे में बताया गया। देखो ड्यूरेबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी, देखो तीन क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं बेसिकली। हम लोग तीन मेजर हेड्स के अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं। एक जो हमारी गुड्स होती है बेटा, उसको ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं या टेंजिबिलिटी की तरफ से क्लासीफाई कर देते हैं। दूसरा होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या, जैसे मान लो कि ये आप हो, ठीक है, यहाँ पे आप हो, ओके। अब आप क्या क्या बाय कर सकते हो दिन में, आप अपने लिए मोबाइल बाय करते होगे, ओके, मोबाइल बाय करते होगे। आप खुद के लिए फूड बाय करते हो, खाना वगैरह हो गया। आप खुद के लिए कपड़े खरीदते होगे, ओके। आप खुद के लिए इंटरनेट पैक्स होता है ना, इंटरनेट वगैरह रिचार्ज करवाते होगे। आप जितने भी चीज़ें बेटा आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बेसिकली मैं बोलूँ पर्सनल यूज़ के लिए जो भी चीज़ें बाय करते हो, ओके, वो सारे कंज्यूमर गुड्स होता है, ठीक है। फिर तीसरा हमारे पास आता है, वो होता है इंडस्ट्रियल गुड्स। अब इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है, इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब सीधी भाषा में बोलूँ, जो गुड्स इन सारे चीज़ों को बनाने में काम आता है, वो हो गया इंडस्ट्रियल गुड्स। मतलब सर जैसे रॉ मटेरियल हो गया, ओके, रॉ मटेरियल हो गया, आप देख लो मशीनरी हो गया, मशीनरी होता है ना हमारे पास। फिर बहुत सारे अदर सप्लाईज हो जाते हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग। लुब्रिकेंट हो जाते हैं, लुब्रिकेंट हमारे पास निकल के आ जाता है। हमारे पास बहुत सारे टूल्स हो जाते हैं, आपने पढ़ा हुआ है अकाउंट्स में, अपने बहुत कुछ सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली है। बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं तो हमारे पास एसेट्स का साइड आता है, जिसके अंदर हमारे पास नॉन करेंट एसेट देखने को मिलता है। इसके अंदर बहुत सारे हम लोग चीज़ें लिखते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं। जैसे ट्रक देख लो, अब ट्रक और कार में फ़र्क होता है। लेट से आपने स्विफ्ट बाय करा, ओके, या आपने फॉर्च्यूनर बाय करा, या फिर मान लो ना इनोवा बाय कर लिया आपने, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कंज्यूमर गुड्स। लेकिन 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 अगर आपने ट्रक बाय कर लिया तो इंडस्ट्रियल गुड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, आप डिफरेंसेस को समझ पा रहे हो। ड्यूरेबिलिटी का मतलब सर कोई चीज़ कितना चलेगा। अब जैसे ले लेते हैं ना, एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। आप एग्जाम्पल के लिए एक एक करके समझना। ड्यूरेबिलिटी, टेंजिबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब कितना चलेगा, कितना चलेगा। इन शॉर्ट में बोलूँ, लाइफ स्पैन, कितना इसकी ज़िंदगी है। टेंजिबिलिटी मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस। आप लिख सकते हो मेरे साथ, कॉपी में स्क्रबल करते हुए चलना, जिससे चीज़ें याद हो। तो क्या हो जाएंगी, फिजिकल एग्जिस्टेंस। टेंजिबिलिटी का मतलब होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस, अब वही इंटेंजिबल होता तो फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसकी नहीं होती है, सिंपल सी बात है। अब टेंजिबिलिटी में दो आ जाएगा, एक टेंजिबल गुड्स हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा इंटेंजिबल। समझ में आ रहा है। तो ये दो क्लासिफिकेशन हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। हाउएवर अभी पहले समझते हैं हम लोग, इसका पहला हमारे पास जो आता है वो होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं। नीचे हमारे पास यहाँ पे पूरा दे रखा है डिटेल में, ओके। गुड्स एंड सर्विसेज, चलो यहाँ से मैं बता दूँ ना, बेटर है कि नीचे उतरना स्लाइड, चलो बेटर है यहीं से मैं पढ़ा दूँ आपको, ध्यान देना। देखो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से मैं बात करूँ बेटा, तो दो टाइप के गुड्स होते हैं, बेसिकली तीन टाइप के गुड्स होते हैं, ओके। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ओके। चलो यहीं से मैं बता देता हूँ, आप लोग डिटेल जो थियोरी है आप नीचे पढ़ लेना। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, वो गुड्स बेटा जो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। मतलब सर ख़राब नहीं होते, लॉन्ग लाइफ होती है, यस बिल्कुल लॉन्ग लाइफ होती है। एग्जाम्पल सर लीजिए, एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि अरे यहाँ पे चलो ऊपर ही बताते हैं यार, अजीब ही है, एनसीईआरटी वाले गजब ही लिखते हैं, नॉटी एनसीईआरटी। चलो यहाँ पे नॉन ड्यूरेबल गुड्स, बेसिकली नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिसकी लाइफ होती है ना बेटा, जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती। क्या होती, लॉन्ग नहीं होती। एग्जाम्पल ले लो, वेजिटेबल, ओके, वेजिटेबल देखोगे बेटा, खरीद लो, टमाटर खरीद लो, चलो टोमेटोस बाय करो आप,
कितने दिन चला लोगे? 2 दिन 3 दिन फ्रिज में रहेगा, 7 दिन 8 दिन बाद वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। खाना घर में रेस्टोरेंट से खाना लेकर के आओ, हो सकता है आप रात को ना खाओ, सुबह फ्रिज में रख दो और सुबह खा लो, चलेगा, लेकिन हफ्ते 10 दिन तक नहीं चलेगा वो। मतलब ये क्या हो जाते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। कौन से होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जो कि ख़राब हो जाएंगे, जिसकी लाइफ लॉन्ग नहीं होती। जैसे फूल ले लो, फ्लावर्स हो जाते हैं, बहुत जल्दी सूख जाएंगे वो। तो कहीं ना कहीं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। उसके बाद हमारे सामने आता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? जो बिल्कुल अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब क्या होता है कि जो लॉन्ग समय तक चले। जैसे मेरे पास क्लॉथ है, टी शर्ट है, लॉन्ग समय, बुक है, किताबें हैं, पेन है, कॉपी है, ये सब कोई ख़राब होने वाला चीज़ थोड़ी है, ठीक है। जैसे तुम देखो खाना रख दो, फंगस लग जाएगा, पेन रखो थोड़ी, उस पर फंगस लग जाना है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ओके। तो ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिसकी लॉन्ग लाइफ होती है। उसके बाद तीसरा सर्विसेज होता है। बेटा सर्विसेज क्या होता है? जो बेसिकली इंटेंजिबल आइटम होते हैं। आपको पता है सर्विस आर ऑलवेज इंटेंजिबल। आप कहीं ना कहीं आप किसी प्रोफेशनल से इसको रेंडर करते हो, ये टेंजिबल नहीं होता, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन आप इसको फील कर पाते हो, इसकी यूटिलिटी को फील कर पाते हो। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मेरी पढ़ाई नहीं दिख रही होगी, मतलब सच फिजिकल फॉर्म में नहीं दिख रहा होगा, बट हाँ आप उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे होगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्विस बोलते हैं। हर एक चीज़ों को डिटेल में थियोरी वाइज लिखा गया है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट मैं डायरेक्टली आपको टू दी पॉइंट चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, दूसरा होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स। उप्स, एक मिनट का। कंज्यूमर गुड्स होता है। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा? कंज्यूमर गुड्स का मतलब पहला होता है जो मतलब बेसिकली कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है। जैसे हम और आप रेगुलर लाइफ में जो यूज़ करते हैं ना, डेली लाइफ जो यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, डैट इज कल कंज्यूमर गुड्स। जैसे आपकी स्कूटर से लेकर के आपका लैपटॉप हो गया, आपके पास बुक हो गई, आपका चार्जर हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपकी कीबोर्ड माउस हो गई, ठीक है ना। आप इंटरनेट यूज़ करते हो, वो जाता है, ठीक है। आप लेट से आपने कोई पेन यूज़ किया, वो हो गया। तो हर एक चीज़ कंज्यूमर गुड्स में आ जाता है। अब इसके देखो 4 फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक होता है कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स होते हैं जो इजीली आपको अवेलेबल होते हैं, चीज़ों को आपको ज़रूरत पड़ता है यूज़ करने के लिए। जैसे मैं दिखा दूँ आपको, नीचे यहाँ पे देखो हर एक चीज़ बताया है। देखो, दे आर द गुड्स दैट अ कंज्यूमर परचेसेस फ्रीक्वेंटली, मतलब रेगुलर बेसिस पे आप बाय करते हो। इसलिए मैंने बोला डेली लाइफ मैंने ऊपर प्रॉपरली बताया, डेली लाइफ वाला प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, साबुन हो गया, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे क्या होते हैं? हमारे कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं। अब इसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। एक होता है स्टेपल गुड्स। स्टेपल गुड्स क्या होता है? जैसे ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, ठीक है ना, जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे बाय करते हैं। ओके, द डिसीजन बाय द प्रोडक्ट इज प्रोग्राम्ड वंस द कंज्यूमर पुट द आइटम इन हिज लिस्ट। मतलब रेगुलर बेसिस पे हम लोग बोलते हैं ना, मम्मी वगैरह रोज बोलती है कि दूध वाले भैया आते हैं, दूध तो रेगुलर लेना ही है यार, आटे वगैरह रेगुलर लेना ही है। इवन वेजिटेबल्स भी इसी में आ जाएंगे। इम्पल्स गुड्स क्या होते हैं? जो वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर परचेजेस दिस गुड्स विदाउट एनी प्लानिंग और सर्च एफर्ट्स। द डिज़ायर टू बाई इम्पल्स इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ शॉपिंग ट्रिप। मतलब मॉल में गए और रैंडमली कुछ चीज़ें बाय कर लिए, जैसे कि चॉकलेट्स। अब प्लान करके नहीं गए थे, बट बाय कर लिया। अब ये मैं बता रहा हूँ कि कल मैं गया था मॉल में, ठीक है। अब घूम रहे थे अपन, मॉल नहीं, स्मार्ट बाज़ार बोलते हैं ना उसको, हाँ, स्मार्ट बाज़ार गया। अब वहाँ पे मैं घूम रहा था, सामान ले रहा था, तब तक सोचा क्या करूँ, बिलिंग में टाइम है, आइसक्रीम खा लिया। तो आइसक्रीम जो कंज्यूम करा मैंने वहाँ पे, वो इम्पल्स गुड हो गया। क्या हो गया? इम्पल्स गुड हो गया। या फिर मान लो मैं गया सिंपल सेम वही जगह पे, अब मेरे पास मेरी स्कूटी है, मैंने स्कूटर को क्या किया, वहाँ पे पार्किंग में लगाया। पार्किंग वाले भैया बोले 20 रुपये दोगे तभी पार्किंग लगाने दूंगा। तो ये क्या होगा? इम्पल्स गुड्स हो गया। बेसिकली मैंने वो सर्विस कंज्यूम कर लिया। समझ में आया? फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो इमरजेंसी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। ये फुलफिल अर्जेंट नीड को कहते हैं ना, फुलफिल करने के लिए हम लोग बाय करते हैं। जैसे एक कंज्यूमर शॉपिंग कर रहा है, टूथब्रश, ठीक है, सेविंग ब्लेड्स हो जाते हैं, ठीक है, एट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मान लो कि आप कहीं घूमने गए, आप भूल गए यार अपने साथ ब्रश ले जाना भूल गए, तो अचानक से ढूंढ के खरीदते हैं हम लोग, वो हो गया। या मेडिसिन भी आ जाते हैं, तो इमरजेंसी गुड्स के अंदर वो आ जाता है। सिंपल सी बात है, मेडिसिन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमारे एनसीईआरटी वाले ऐसे बेकार से एग्जाम्पल लेते हैं, बट कोई ना, आपके लिए मैंने ले लिया। चलो, इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं? ईजिली अवेलेबल होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है ना। तो याद रखना, इस ईजिली अवेलेबल होते हैं, मिनिमम टाइम में, मिनिमम एफर्ट के साथ। आजकल तो ब्लिंकिट भी आपके पास अवेलेबल है, ये सब पहुंचा देता है। आपके पास जेप्टो अवेलेबल है, आपके पास स्विगी, इंस्टामार्ट है, पिन कोड आपके पास देखने को मिलता है फ़ोनपे का, वो भी है। कम प्राइस पे अवेलेबल होते हैं,
दिस इज़ कंटिन्यूस और रेगुलर डिमांड में होते हैं, रेगुलर रोज़मर्रा की चीज़ें हैं भाई, रेगुलर बेसिस पे हम लोग बाय करते हैं। बोथ डिमांड एंड कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। देखो टूथपेस्ट देख लो ना, क्लोजअप है आपके पास पतंजलि है, रेड डाबर है, बबूल है, आपके पास पेप्सीडेंट है, ना जाने कितने ब्रांड निकालते हैं यार, सारे आ जाते हैं। तो डिमांड भी इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। प्रोडक्ट इजीली सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, जैसे कि मैं गया कोलगेट लेने, कोलगेट नहीं मिला, मैंने क्लोजअप ले आया, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में। ओके, हैवी एडवर्टीजिंग सेल प्रमोशन इस पे होता है, देखोगे बहुत ज़्यादा ये लोग एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं। स्कीम हेल्प इन मार्केटिंग दिस प्रोडक्ट, कई बार देखोगे 20% एक्स्ट्रा लोगे, कोलगेट पे बोलते हैं अब 10% एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। तो ये सारे ये नाटक करते रहते हैं। कुरकुरे देख लो, ये सब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, लेज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, यही सब प्रोडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या यूज़ की जाती है, तो प्राइस, दिस प्रोडक्ट यूजुअली लो प्राइस रखा जाता है जिससे सभी इसको खरीद पाए। मास प्रमोशन की जाती है, टीवी में बहुत ज़्यादा ऐड चलाया जाता है इस सब चीज़ के बारे में। देखो मैगी वगैरह का देखोगे बहुत ऐड चलता है। प्लेस देखोगे ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, हर एक लोकेशन पे, आसपास के स्कूल वगैरह के पास हर जगह पड़ा रहता है। वेंडिंग मशीन तो हमारे देश में एग्जिस्ट करता नहीं है। हाउएवर तुमने डोरेमोन देखा होगा, तुमको वेंडिंग मशीन के बारे में पता होगा, इसमें पैसा डालते हैं, बटन दबाते हैं, तो अंदर से वो कैन वगैरह निकल के आ जाता है। इंडिया में वो सिस्टम अभी नहीं है, बट हाँ हम लोग नुक्कड़ वाले दुकान वगैरह से बाई करते हैं, तो समझ लो हम लोग के वेंडिंग मशीन वही अंकल लोग हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्लेस। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया कि भाई साहब होता क्या है ड्यूरेबिलिटी और टेंजिबिलिटी के हिसाब से हमारी गुड्स। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब सॉरी मतलब कन्वीनियंस गुड्स मैंने आपको समझा दिया। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे शॉपिंग गुड्स। ठीक है, चलो एक एक करके सबको ख़त्म करते चलते हैं। ओके, शॉपिंग गुड्स ध्यान देना, या शॉपिंग प्रोडक्ट्स जिसको बोलते हैं। दीज आर गुड्स विच आर वेयर द कस्टमर वाइल सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट फॉर अ परचेज मेक ड्यू टू द कंपैरिजन ऑफ बेस क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल और सुटेबिलिटी। ओके, शॉपिंग प्रोडक्ट कैन बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मतलब सिमिलर, याद रखना, एक जैसा जिसको बोलते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट, एक जैसा जो ना हो। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है, ये प्रोडक्ट होते हैं एक जैसे, जो सेलर इंगेज करता है प्राइस वॉर। ठीक है ना, मैन्युफैक्चर इन द फिट डिस्टिंग्विशिंग द बेस्ड ऑन डिज़ाइन सर्विस ऑफर टू द अदर फ्री वीज, इसमें कुछ बहुत चीज़ फ्री में भी मिलता है आपको। वहीं हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये कंसिडर किया जाता है अनलाइक टू नॉन स्टैंडर्ड्स, द कंज्यूमर ऑलवेज शॉप एट द बेस्ट क्वालिटी बाय, प्राइस बिकम सेकेंडरी इन केस टू फोकस इन द स्टाइल ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो होमोजीनियस का एग्जांपल बुक्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल। शॉप ए है, शॉप बी है। ठीक है, ध्यान देना, मेरी बात को समझना। मुझे डीके गोयल की अकाउंट्स की बुक चाहिए, ये अंकल मेरे को 800 रुपये में दे रहे हैं, ये अंकल 750 में दे रहे हैं। दुकान वाले बोलते हैं ना कि एमआरपी पे आपको मिनिमम 10% डिस्काउंट मिलेगा, ये अंकल बोल रहे हैं हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, और ये अंकल बोल रहे हैं हम आपको 15% डिस्काउंट देंगे। इफेक्टिव प्राइस हमारी इनके पास 800 पड़ रही है और इनके पास 750 पड़ रही है, मैं यहाँ से बाय कर लूँगा, क्योंकि डीके गोयल की बुक तो सिमिलर है ना, होमोजीनियस हो गया ना। आप इस दुकान से खरीदेंगे तो भी डीके गोयल ही रहेंगे, इस दुकान से खरीदेंगे तो भी डीके गोयल ही रहेंगे, वो सेम। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट, बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसा वाला सिस्टम नहीं काम करता। यहाँ पे आपको कहते हैं प्लेस के हिसाब से क्या होता है, आप बेस्ट क्वालिटी की यहाँ पे कोशिश करते हो प्रोडक्ट को बाय करना। मतलब मान लो कि आपका शहर होगा, शहर में कोई तो भी ऐसा एरिया होगा, या फिर दिल्ली की सरोजनी जैसा एरिया होगा जहाँ पे बहुत ही सस्ते में कपड़े मिलते होंगे, और वहीं पे देखोगे कि अच्छे दुकान में जाओगे तो वही काफ़ी कपड़े महंगे मिलते हैं। तो आप अच्छे क्वालिटी के कपड़े के चक्कर में अच्छे दुकान में जाते हो, फिर वहाँ से बेस्ट क्वालिटी के कपड़े को बाय करते हो। या फिर एग्जांपल ले लेता हूँ, एक कंपनी है G5 करके, बेसिकली चाइनीज़ कंपनी है, बहुत पहले आया करती थी। इसकी मतलब प्रोडक्ट फ़ोन 3-4 हज़ार में आया करता था, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था, मतलब समझ लो एकदम रद्दी फ़ोन। ठीक है ना, फ़ोन बनाते थे लेकिन फ़ीचर भर भर के डालते थे, लेकिन कोई काम का फ़ीचर नहीं होता था। लेकिन वहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सैमसंग। अब दोनों ही फ़ोन दे रहे हैं, ये भी 4 GB रैम का फ़ोन दे रहा है, ओके, ये भी 4 GB रैम का फ़ोन दे रहा है, ओके, इसका भी, इसमें भी प्रोसेसर, इसमें प्रोसेसर है। ठीक है, इसमें लेट से कोई पता नहीं चाइनीज़ प्रोसेसर है, इसमें लेट से स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। अब देखोगे बेटा, आप क्या करोगे, यहाँ पे हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है मोबाइल फ़ोन ही है, मोबाइल फ़ोन ही, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, हेट्रोजीनियस, और आप इसको बाय करोगे, इसको नहीं बाय करोगे। समझ में आया? तो दे ड्यूरेबल नेचर में होते हैं भाई, फ़ोन जल्दी ख़राब होते नहीं है, हाई यूनिट प्राइस होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है इसमें,
कंज्यूमर स्पेंड करता है एडुकेट टाइम, कंपेयर करता है प्रोडक्ट को कि ये लूँ या वो लूँ, ऐसे अच्छे से कंपेयर करते हैं फिर लेते हैं। परचेज ऑफ सच प्रोडक्ट इज़ प्लान प्रायर, पहले भी खरीदने के पहले ही आप प्लान कर लेते हो। जैसे मोबाइल फ़ोन बाय करना है तो आप पहले से सोच समझ के जाते हो ना, ऐसा रैंडमली थोड़ी जाते हैं। जैसे मैं गया आइसक्रीम खा के आ गया, तो आइसक्रीम खाने में लेट से मुझे लेट से फ़ोन ही खरीदना होता तो मैं सोच समझ के फ़ोन खरीदूंगा। समझ में आया? आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले बाय द रिटेलर इन द सेल ऑफ शॉपिंग गुड्स। यहाँ पे रिटेलर्स भी काफ़ी ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गुड्स बिचवाने में, ठीक है ना। आपको बताते हैं प्रोडक्ट का फीचर्स वगैरह को अच्छे से समझाते हैं कि सर आप ये लोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, वो लोगे तो उसका वो बेनिफिट होगा। तो एज द केस में भी चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है। तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट में हमारे पास ख़त्म हो गया, शॉपिंग प्रोडक्ट हो गया। अब देखो मार्केटिंग शॉपिंग गुड्स कैसे होता है। प्राइस यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है, मॉडरेट प्राइस होता है, बहुत लो भी नहीं होता, बहुत हाई भी नहीं होता। देखोगे फ़ोन भाई साहब आपको 20-25 हज़ार का भी मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है 100-150 का फ़ोन मिलेगा। तो आपको एक मॉडरेट प्राइस देखने को मिलता है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग भी बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है ना। प्लेस क्या होता है, जनरली देखोगे शॉप वगैरह जो दुकान वगैरह होते हैं, स्पेशलाइज शोरूम वगैरह होते हैं, वहाँ पे बेचे जाते हैं। यहाँ पे जैसे फर्नीचर देख लो, क्लॉथ हो जाते हैं, यूज्ड कार हो जाता है, मोबाइल फ़ोन भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है ना, जिसके शोरूम वगैरह होते हैं। लैपटॉप्स हो जाते हैं, लैपटॉप के भी शोरूम्स होते हैं। तो ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, दीज आर द गुड्स विद अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। ये वो गुड्स होते हैं जिनके अंदर एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक ब्रांड आइडेंटिफिकेशन होता है, फॉर विच अ सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर्स वेयर आर विलिंग टू मेक अ स्पेशल परचेसिंग एफर्ट। इसलिए क्या करते हैं, एक अच्छा खासा लोग इसको बाय करना चाहते हैं। जैसे कार देख लो, हाई एंड वॉचेस देख लो, जैसे रॉलेक्स वगैरह होता है ना वॉच, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। डायमंड हो गया, ज्वेलरी हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये वो प्रोडक्ट है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। इसका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस होता है, लोग ब्रांड स्टाइल के पीछे पागल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखोगे स्पेसिफिक में बात करूँ तो आपको देखने को मिलता है एप्पल देखने को मिलेगा, ओके। आपको और कौन सा प्रोडक्ट, जैसे फरारी देख लो, BMW देखने को मिल जाएगा, ओके, BMW देखने को मिल जाएगा, ऑडी देखने को मिल जाएंगे। सब जो कार है बेसिकली, यहाँ पे नाम दिया ना कार, तो कार की बात करता हूँ। तो ये क्या होता है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट होते हैं। समझ में आया? ये डिमांड फॉर अ सच प्रोडक्ट इज़ रिलेटिवली इनफ्रेंड, हर कोई नहीं खरीदता। आप 2 करोड़ की अगर मान लो गाड़ी आ रही है, मैं बोलता हूँ 15 करोड़ की आती है रॉल्स रॉयस, ठीक है ना। रॉल्स रॉयस जो आती है 15 करोड़ की आती है, तो 15 करोड़ का हर कोई थोड़ी बाई कर पाएगा, हाई प्राइस होता है। सेल ऑफ सच प्रोडक्ट इज लिमिटेड इन फ्यू प्लेस। अब ऑब्वियस ही बात है, मैं छोटा सा सिटी में रहता हूँ तो यहाँ पे रॉल्स रॉयस का शोरूम थोड़ी देखने को मिलेगा भाई। मेरे को अगर बाय करना है तो फिर मैं यही मुंबई वगैरह या फिर बाहर से इंपोर्ट करवाऊँ। सेल ऑफ सच प्रोडक्ट इज लिमिटेड इन फ्यू प्लेसेस। अग्रेसिव प्रमोशन इज रिक्वायर्ड फॉर सच प्रोडक्ट एंड आफ्टर द सेल सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं बिकने के बाद भी आपको एक अच्छी सेल सर्विस भी मिलता है, मतलब जेब से पैसा अच्छा खासा खर्च करवाता है ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्राइस, दे यूजुअली मार्क हाई प्राइस एज डिमांड गुड्स आर लो। जनरली इसकी डिमांड क्या होती है, लो होती है, क्योंकि भाई खरीदने वाले इतने है ही नहीं, कितनी महंगी होती है। प्रमोशन, टारगेटेड प्रमोशन किया जाता है बोथ द परचेजर एंड सेलर के द्वारा। हाई लेवल एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है। प्लेस की बात करें तो एक्सक्लूसिव शोरूम होते हैं, वहाँ पे सब चीज़ें बिकती हैं, ओके। प्रोडक्ट जैसे देख लो, ज्वेलरी हो गया, रॉलेक्स का वॉच हो गया, और फाइन क्रिस्टल्स हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे बात करते हैं अनसॉर्ट प्रोडक्ट क्या होता है। दीज आर द प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट बट पोटेंशियल बायर डू नॉट नो अबाउट देयर एग्जिस्टेंस एंड डू नॉट वांट टू परचेज देम। मतलब ये प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में पड़ा होता है, लेकिन पोटेंशियल कस्टमर इसके बारे में उनको पता भी नहीं रहता ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करती है, और उसको परचेज भी वो नहीं करना चाहते हैं। ये 2 टाइप के प्रोडक्ट होता है बेटा, रेगुलर अनसॉर्ट प्रोडक्ट होता है, दूसरा न्यू अनसॉर्ट प्रोडक्ट होता है। मतलब द प्रोडक्ट विच एग्जिस्ट बट कंज्यूमर डू नॉट वांट टू परचेज देम। ये प्रोडक्ट मार्केट में तो एग्जिस्ट करता है बट कंज्यूमर इसको बाय नहीं करना चाहते हैं, बट माइट इवेंचुअली परचेज देम। एग्जाम्पल जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और डॉक्टर सर्विस। मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता तो है, लेकिन समझ में आ रहा है ना, आपको मरने के बाद पैसा मिलेगा, तो जनरली इसको शुभ नहीं मानते। अब जैसे डॉक्टर हम लोग के पास जाते तो हैं, लेकिन लोग जाना चाहते हैं क्या? नहीं, कोई चाहेगा कि हम बीमार पड़ जाए? नहीं चाहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, रेगुलरली अनसॉर्ट प्रोडक्ट बोलेंगे। वही बात करते हैं न्यू अनसॉर्ट प्रोडक्ट क्या होता है। द मार्केटर्स टास्क इज़ टू इन्फॉर्म टारगेट कस्टमर। इसमें मार्केटर का काम होता है कि इन्फॉर्म कस्टमर को, मतलब इन्फॉर्म करे अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, सिमुलेट करे डिमांड, जैसे लोगों को परसुएट करे, उनको बताए कि भाई हमारा प्रोडक्ट करो, खरीद लो, तुमको बहुत फ़ायदा होगा।
ओरल पोलियो वैक्सीन जैसे हो गया अनसाउट इनिशियली बट हैविली प्रमोशन परस्यूड देन द गवर्नमेंट हैज़ लीड टू द एडिक्शन इन पोर्टफोलियो। पोलियो मतलब देखो अमिताभ बच्चन का बहुत सारा ऐड आता था ना, 2 बूंद जिंदगी के पिलाने के लिए, तो पहले तो लोग इसको नहीं लेना चाहते थे, तो वो रेगुलरली अनसाउट था, लेकिन बाद में लोगों ने के अंदर अवेयरनेस जगी और देखोगे पोलियो के खुराक पिलाए जाने लगे, तो ये क्या हो गया, न्यू अनसाउट प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, समझ में आया। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वैरी करता है बेटा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। प्रमोशन देखोगे पर्सनल सेलिंग, अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट होती है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे प्लेस कहाँ पे रखना है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया एग्जांपल के लिए, रेड क्रॉस ब्लड डोनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ होता है। क्लियर है, आगे बढ़ें। टाइप ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली तुमको क्या कर दिया है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मैंने 4 P's के बारे में कल जिक्र करा था, जहाँ पे मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात आया था, तो मैंने बोला था कि देखो एक प्रोडक्ट होता है, एक प्राइस होता है, फिर प्लेस होता है, प्रमोशन होता है। 4 P's के बारे में मैंने बात किया था, तो यही मार्केटिंग के 4 P's होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। इसके अलावा जैसे तुमको यहाँ पे एक दे देगा तुम्हारा पैकेजिंग, ठीक है, तो वो नहीं होगा। एमसीक्यू वगैरह में जनरली देके कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, एक ब्रांड लॉयल्टी हो गया, परचेस ऑफ ह्यूमन कंज्यूमर हो गया, जो फ्रीक्वेंटली बाय करते रहते हैं, तो बेसिक चीज़ यहाँ पे बना के दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, देखो चार्ट ऊपर एक बार चेकआउट कर लेते हैं अपन। देखो हम लोगों ने स्पेशलिटी प्रोडक्ट पढ़ लिया, शॉर्ट प्रोडक्ट पढ़ लिया, अब इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मटेरियल एंड पार्ट्स हो जाता है, जिसमें रॉ मटेरियल आ जाते हैं, बहुत सारे टूल्स के पार्ट्स होते हैं, या फिर कोई मान लो कि कार बन रहा है, तो कार के अंदर सीट्स हो गए, उसकी स्टीयरिंग व्हील्स हो गई, तो वो सारी चीज़ हो गई, तो वो भी इंडस्ट्रियल गुड्स हो जाते हैं। कैपिटल आइटम्स आ जाते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गया, बड़े बड़े क्रेन्स हो गए। ओके, फिर सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज आ जाता है, जैसे कि बड़ी कंपनी है तो उसको गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए उसको लोन चाहिए, फैक्ट्री हब बनवाना है, तो उसके लिए सप्लाईज हो गया, बहुत सारे छोटे मोटे नट बोल्स हो गए, और भी चीज़ें लगती हैं, केमिकल्स चाहिए होता है बहुत सारे, मान लो कुछ बनाना है, कोई अलग कंपनी बना रही है, जैसे मान लो दवा बना रही है, तो दवा बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो सप्लाईज एंड बिजनेस के कैटेगरी में आ जाते हैं, बिजनेस सर्विसेज के कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन देख लो ना, ट्रक सर्विसेज हो गया, तो बिजनेसेस तो यूज़ करते हैं ना ये। उसके बाद इंश्योरेंस हो गया, बहुत ज़्यादा बिजनेस यूज़ करते हैं। बैंकिंग सर्विस हो गई, कहीं ना कहीं बिजनेस बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियल गुड्स के कैटेगरी में आता है। समझ में आया। आगे बात करते हैं डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो इसके इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर तुमको डिटेल क्लासिफिकेशन जैसे यहाँ पे बता दिया, कंज्यूमर गुड्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग नेचर देखने को मिलेगा, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। ये अच्छा सा एक माइंड मैप दे रखा है, आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो रिवीजन के लिए अच्छा है, इसको आप इससे रिवाइज कर सकते हो। हाउएवर मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको कवर कर दिया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हमारे पास कहाँ गया, स्पेशलिटी प्रोडक्ट मैंने बता दिया, ये हो गया आपका। आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, टूल्स हो गया, मशीन हो गया, ल्यूब्रिकेंट्स हो गया, मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले ही। ठीक है, फीचर क्या होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ बायर होते हैं, हर कोई थोड़ी बाय करेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ चैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज शॉर्ट। ओके, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज कंसर्न इन अ सर्टेन जोग्राफिकल लोकेशन, जहाँ पे कंपनियाँ होंगी, फैक्ट्रीज होंगे, वहीं पे बिकेगा, नॉर्मल बंदा थोड़ी इसको खरीदेगा। प्रोडक्ट परचेज इज बेस्ड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ टेक्निकल कंसिडरेशन, लोग कंपनी बाय करेगी तो अपना टेक्निकल कंसिडरेशन देखेगी कि हाँ ये प्रोडक्ट मैं बाय करता हूँ। कंपनी सोचेगी ना कि अगर मैं ये प्रोडक्ट को बाय करती हूँ तो क्या मेरे प्रोडक्शन में जो कॉस्ट है उसको कम करेगा, मेरे को बेनिफिट देगा कि नहीं देगा, क्योंकि कंपनी को डायरेक्ट ये बैलेंस शीट दिखता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड देखना चाहिए। एसेट का मतलब क्या, जो आपको कमा के दे, सिंपल सी बात है, बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करे। रेसिप्रोकल बाइंग इज इन्वॉल्व इन द कंपनी में परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंपनी, दे मेल सेल द फिनिश गुड्स टू द सेम कंपनी। मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल हम लोग एक कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी बी क्या करता है, ए से रॉ मटेरियल बाय कर लेता है, ओके, और फिर वापस से क्या करता है, ए को फिनिश गुड्स बेच देता है। आप बोलो कि सर ये क्या तरीका है, मतलब रॉ मटेरियल खरीद के उसी को फिनिश गुड्स बेच दिया। हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल बाइंग। मतलब यूएसए, यूरोपियन यूनियन। अब क्या होता है, यूएसए जनरली क्या करता है, हमारे देश में रिलायंस कंपनी है, ठीक है ना, रिलायंस कंपनी है, या फिर यूएसए का एग्जांपल नहीं देते, चलो इसका ले लेते हैं फिलहाल के। चलो अब क्या हुआ, यूएसए से इंडिया क्या करता है, वेस्टर्न कंट्री है ये दोनों, ठीक है। अब रिलायंस क्या करता है, इनसे क्रूड ऑयल बाय कर लेता है, क्रूड ऑयल बाय कर लेता है, ओके। अब इनको रिफाइन कर लेता है। जब क्रूड ऑयल बाय किया तो बेटा क्या था, ये रॉ मटेरियल था। अब इसको रिफाइन किया जामनगर रिफाइनरी में अच्छा खासा रिफाइन करके इससे बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम वैक्स हो जाता है आपके पास, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बना दिया। अब ये फिनिश गुड्स बन चुका है।
फिर अंत में जाके यही को यूरोपियन यूनियन को, वेस्टर्न कंट्रीज को ही बेच दिया, मतलब जिनसे खरीदा उन्हीं को चिपका डाला, अब इसे प्रॉफिट बना लिया, क्योंकि इनको टेक्नोलॉजी इसका आता है बट वो लोग इतना करना नहीं चाहते, या फिर किसी को टेक्नोलॉजी आता भी नहीं है, क्योंकि रिफाइनरी का काम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाला भी होता है, तो यूरोपियंस अपने अलाउ नहीं करते, तो बाहर काम करवा लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, रेसिप्रोकल बाइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल बाइंग। ठीक है। इन अ सर्टेन केस कंपनी में लीज आउट द प्रोडक्ट रादर दैन द परचेसिंग। कई बार क्या होता है, कंपनियां ना लीज पे ले लेती है प्रोडक्ट को। लीज क्या होता है बेटा? लीज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म रेंट। आप यही समझ लो, जैसे 20 साल के लिए लीज पे ले लिया, 10 साल के लिए लीज पे ले लिया, बेसिकली आप कह सकते हो 20 साल के लिए रेंट पे ले लिया, ओके, 10 साल के लिए रेंट पे ले लिया। तो ये क्या होता है, अभी लंबा रेंट होता है तो बेसिकली इस पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब लॉन्ग टर्म के लिए रेंट पे लेते हैं तो बेटा उसको रेंट नहीं बोलते बल्कि लीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीज बोलते हैं। समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के कितने प्रकार होते हैं? तो पहला हमारे पास मटेरियल एंड पार्ट्स हो जाता है, जिसके अंदर दो आते हैं बेटा। रॉ मटेरियल हो जाता है, जैसे रबर, केन, बहुत सारे प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल होते हैं ना, आयरन और वगैरह हो जाता है। फिर एक मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल पार्ट्स हो जाते हैं, जो बना बनाया आता है, जैसे कि अब जो गाड़ी बन रही थी उसमें स्टीयरिंग व्हील्स आ जाते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं बना बनाया। जैसे एक मोबाइल फ़ोन बनता है तो उसके अंदर जैसे स्नैपड्रैगन बना बनाया चिपसेट भेजता है, जिससे आप डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन में लगा दिया जाता है। तो ये क्या बोलते हैं इसको? मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल या पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है। कैपिटल आइटम, तीसरा हमारे पास कैपिटल आइटम होता है, जैसे हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर ऑफिस में काम लगता है ना, लैपटॉप्स हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? कैपिटल आइटम्स होते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, प्रिंटर हो गया, ऑफिसेस वगैरह में रहती है वैसा। फिर सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज हो जाता है। बिजनेस सर्विसेज जैसे लीगल एडवाइस लेना, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लेना। आप देखोगे टीवी पे बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दिखता होगा। तो एडवर्टीजमेंट क्या होता है? कंपनियां कहीं ना कहीं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करती हैं और उनको बोलती है कि तुम मेरा ऐड बना करके इंटरनेट पे, मतलब टीवी पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे हर जगह फैलाओ। तो इससे क्या हुआ, कंपनियों ने वो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ली, तो वो भी क्या हो गया, सप्लाई और बिजनेस सर्विस के अंदर आया ना, वैसा है। ठीक है। चलो आगे, बस हमारा चैप्टर ख़त्म। ये हम आपका होमवर्क आपको बनाना है और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना है। ओके। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा मैनेजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ओके। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ है, थोड़ा सा है बट इतना भी बड़ा नहीं है। तो अच्छा खासा मैंने बता दिया है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जनरली बच्चे पूरा इन्वॉल्व होते नहीं है पढ़ने में। बट ठीक है, आपका काम हो जाएगा, इसको पढ़ लेते हो, नोट्स को पढ़ लेते हो, तो तुम्हारा काम हो चुका होगा। क्लास 12 में हो, तुमको इससे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है नहीं। ओके। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और मैं बता दूं कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की वीडियो भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी ही आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। बाय बाय।